हेलो स्टूडेंट्स। तो कल मैंने एक ऑडियो भेजा था ग्रुप पे जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर्स करने थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगा कि ये इसमें सर क्वेश्चन आंसर्स लिख के भेजेंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स मैं लिख के नहीं भेजूंगा। जिस दिन भी ऑडियो आएगा समझ लीजिएगा उस दिन आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। ओके, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उसके आंसर मैं आपको बताता भी हूँ। आप थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे रिव्यू एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 तक किए थे। ओके, तो आपको ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने थे। इसके पहले जो पेज नंबर 139 से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आपको सिर्फ लर्न करना है, वो बुक में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ओके, उनको आपको लर्न करना है, समझना है। बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको आपको लिखना है। तो चलिए, आज का एक टॉपिक है नेस्टेड लिस्ट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एक आउटपुट है, 2-3 स्टूडेंट्स ने इसको किया था, मैंने इसको कल स्टेटस पे डाला हुआ था। ओके, तो आप देखिए, इस आउटपुट को पहले ध्यान से देखिए। इसके लिए हमें कोड लिखना है। देखिए, ये आउटपुट है, इसमें जो हेडिंग है वो क्या लिखी है, नेस्टेड लिस्ट। ओके, और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है जो कि है फ्रूट और वेजिटेबल। कौन सी लिस्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। इसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें 2 आइटम है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके, अब फ्रूट में 2 आइटम है, मैंगो एंड एप्पल। लेकिन ये कैसी लिस्ट है, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है। वेजिटेबल में भी आपके 2 आइटम है, इसमें भी ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके लिए हमें कोडिंग करनी है और आउटपुट बिल्कुल सेम आना चाहिए। जब भी मैं आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दूं तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरह से इसमें दिख रहा है आउटपुट बिल्कुल सेम आना चाहिए। स्पेसिंग भी, फॉन्ट भी, और सब कुछ, कलर से लेके सब कुछ आपका बिल्कुल एज इट इज आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप इंटरनेट से आउटपुट निकाल के उनकी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ इसका कोड। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए जिसने भी नहीं देखा है। अब हम ओपन करते हैं नोटपैड प्लस सॉरी। ओके, तो नोटपैड प्लस ओपन किया हमने। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, न्यू। ओके, अब इसमें हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना है HTML। ओके, पहला टैग होगा HTML, सबको पता है। दूसरा टैग होगा हेड के अंदर होगा टाइटल, और टाइटल आपको उस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या है, नेस्टेड लिस्ट। ओके, टाइटल क्लोज, और उसका हेड भी क्लोज। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी। क्योंकि बॉडी में कोई भी कलर नहीं है आपका इसमें, तो कोई भी कलर हम नहीं डालेंगे। स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, बॉडी पार्ट में क्या क्या विजिबल हो रहा है, हमें एक लिस्ट विजिबल हो रही है जो कि कैसी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फ्रूट लिखा है उसमें। ओके, तो UL टैग लगाएंगे हम यहाँ पे, कैपिटल में लिख देते हैं इसको, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें पहला लिस्ट आइटम क्या है, फ्रूट्स, FRUITS सॉरी। ओके, ये पहला लिस्ट आइटम था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का पहला आइटम। अनऑर्डर्ड में इसमें 2 आइटम दिए गए हैं,
पहला तो है फ्रूट, दूसरा क्या है वेजिटेबल्स, तो दूसरा भी हम यहीं लिख लेते हैं पहले। ओके, लिस्ट आइटम क्या होगा वेजिटेबल, तो हम वेज लिख देते हैं। वेजिटेबल्स और LI को क्लोज लिस्ट आइटम। तो इसमें दो लिस्ट आइटम है, आप यहाँ पे UL को क्लोज कर दीजिए। ओके, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि फ्रूट के बाद एक लिस्ट है, फ्रूट के बाद पहले लिस्ट आइटम के बाद एक दूसरी लिस्ट है जिसमें क्या है ऑर्डर्ड लिस्ट है, मैंगो और एप्पल लिखा हुआ है। तो अब हमें फ्रूट के बाद देखना है इसमें क्या लिखते हैं हम। देखिए हम फ्रूट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होगी OL। इसका टाइप क्या होगा, टाइप इक्वल टू 1 2 3 वाली लिस्ट है, आपने देखा होगा आउटपुट में कौन सी लिस्ट है 1 2 3 वाली लिस्ट है। ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में आपका पहला लिस्ट आइटम क्या होगा, देखिए ऑर्डर लिस्ट में आपका पहला लिस्ट आइटम है दो फ्रूट के नाम लिखिए मैंगो एंड एप्पल, MANGO मैंगो। इसमें लिस्ट आइटम क्या है एप्पल, APPLE। और इसके बाद हमें OL को क्लोज करना चाहिए क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट में अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचा है, यानी कि कोई भी आइटम नहीं बचा है। अब हम आएंगे वेजिटेबल पे, तो वेजिटेबल के नीचे हमें दो ऑर्डर लिस्ट लिखनी है, ऑनियन एंड टोमेटो। वेजिटेबल के नीचे ध्यान रखिएगा, ये फ्रूट के नीचे था OL इतना पार्ट, इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अब दूसरा, अब इसी चीज को हमें लिखना है वेजिटेबल के नीचे, क्योंकि और UL के भीतर ही लिखना है, ये ध्यान देना आप। टाइप इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लिख देंगे क्या था टोमेटो, सॉरी ऑनियन, दूसरा क्या था टोमेटो। तो ये हो गया हमारा कोडिंग कंप्लीट। देखिए एक मिनट, पहले आपको ध्यान से देखना है कि हमने पूरा टैग UL लगाया है, UL तक हमने लास्ट तक क्लोज किया है। UL को UL टैग हमने एक ही बार यूज किया, उसके अंदर OL यानी कि दो ऑर्डर लिस्ट है। पहली ऑर्डर लिस्ट ये है ऑनियन टोमेटो और दूसरी ऑर्डर लिस्ट क्या है ये है एप्पल एंड मैंगो। अब हम करेंगे बॉडी को क्लोज, ओके, उसके बाद HTML क्लोज, इसको करेंगे Ctrl+S सेव। सेव से हम करेंगे नेस्टेड लिस्ट नाम से, सेव कर लेंगे। अब हम जाएंगे जहां पे हमने इसको सेव किया था, नेस्टेड लिस्ट। ओके, इस पर डबल क्लिक किया हमने तो ये हो गई ओपन, और इसका आउटपुट आप ध्यान से देख सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें चाहिए था। ओके, तो पहले हमारा काम क्या है कि हमें उस कोड को बहुत ही अच्छे से स्कैन करना है, उसके आउटपुट को कि क्या आउटपुट चाहिए, और उसके बाद उसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, कहाँ पे कौन सा आइटम विजिबल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो आज का आपका होमवर्क है ये, इसमें आपको ध्यान से काम करना है। सारे इसमें UL टैग लगेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। आप एक चीज देखिएगा अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, ये फ्रूट वेजिटेबल मीट ये तीन आपके अलग आइटम है, बनाना एप्पल पियर्स ये अलग आइटम है, ग्रीन और रेड अलग आइटम है। तो इनको आपको लॉजिक लगा के एक प्रॉपर वे में इनको
अरेंज करना है, कोडिंग करना है आपको। आज का आपका होमवर्क है, इसको आपको कोडिंग और इसका आउटपुट दोनों बिल्कुल सेम आना चाहिए, कोई भी कलर यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल कोडिंग है, आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।